What's up everyone? Welcome back to the channel. We are back with our another video और आज की वीडियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके इकोनॉमिक्स एग्जाम के लिए, क्योंकि लगभग हमने पूरा पेपर ही क्या कर दिया है बेटा, यहाँ पर डिकोड कर दिया है। क्या कर दिया है? डिकोड कर दिया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस पीडीएफ के अंदर आपको मिलने वाले हैं टोटल 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन में से आपको 25 क्वेश्चन जो मिलेंगे वो आपको मिलेंगे मैक्रो से, और 25 क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे वो मिलेंगे आपके इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के। ये 25 क्वेश्चन के अंदर आपका संपूर्ण मतलब मैक्रो भी और इंडियन इकोनॉमिक भी हमने क्या किया बेटा, पूरा खत्म किया है। मेरे एक्सपीरियंस से, मेरी मेहनत से जितने क्वेश्चन मैं निकाल सकता था मैंने निकाल लिए हैं। कुछ क्वेश्चंस में मैंने डिफरेंस एक साथ कर दिए तो वो 50 से ज़्यादा हो रहे, लेकिन हेडिंग वाइज 25 और 25 टोटल 50 क्वेश्चन हमने दिए हुए हैं। अब अगर आपको इनके सॉल्यूशन भी चाहिए और आपको लाइव समझना है मेरे से ही ये सारे क्वेश्चन के आंसर, जो मैं वन बाय वन आपको समझाने के लिए बिल्कुल तैयार हूं, लेकिन मेरा एक छोटा सा टारगेट है जो आपको क्या करना है, अचीव करना है। यदि आप चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने जितने दोस्त हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर दें। जैसे ही इस वीडियो पे 100 लाइक्स, ज्यादा टारगेट मैं नहीं रख रहा हूं बेटा, 100 लाइक्स और 1 के व्यूज कंप्लीट हो जाएंगे, मैं डेली बेसिस पे टिल एग्जाम लाइव आके ये सारे क्वेश्चन क्या करवा दूंगा, कंप्लीट करवा दूंगा। मैंने लाइन से सारे क्वेश्चन लिए हैं और इसका जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। मैं एक सेकेंड टेलीग्राम का यूजर नेम भी यहाँ लगा देता हूँ, तो टेलीग्राम चैनल पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा और इस पीडीएफ का जो पासवर्ड है वो इस वीडियो के एंड में क्या करूंगा, मैं आपको बता दूंगा। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेकिन आपको यदि प्रॉपर पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो, या इंस्टाग्राम पे मैं इसकी प्रोफाइल पूरे एक पिक अपलोड कर रहा हूं तो आप वहां से भी ले सकते हो। अब लाइन बाय लाइन मैं आपको क्या करता हूं बेटा, एक एक क्वेश्चन समझा देता हूं और इसके बाद विद आंसर्स यदि ये क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट के अंदर भी आप बता देना, तो वो भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। एज पर माई एक्सपीरियंस ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और लगभग इसमें सारे चैप्टर्स आपके क्या हो जाएंगे बेटा, कवर हो जाएंगे। यदि आप पूरा पढ़ रहे हो तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है, लेकिन यदि आपको अपनी प्रैक्टिस देखना है कि मुझे कितना आता है और कितना नहीं आता है, तो ये सारे क्वेश्चन से आप वो सारी चीजें क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। तो सबसे पहले हमने इसको दो पार्ट में बांटा है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर हमारे पास है मैक्रो इकोनॉमिक्स और पार्ट बी के अंदर हमारे पास है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो लाइन से मैं एक एक क्वेश्चन आपको समझाना स्टार्ट करता हूं कि इससे और क्या पूछ सकता है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आता है आपका, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बताना है आपको टू सेक्टर इकोनॉमी में क्या होता है। फिर आता है आपका लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी, और इसके अंदर एक्सटर्नलिटीज वाला जो पॉइंट है वो हाईली इंपॉर्टेंट है, साथ में लिखते जाना आप लोग। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इसी यूनिट से प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग और इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो ये भी पूछा जाएगा। और एक और चीज मैं बता दूं, डायरेक्ट ना पूछते हुए यही क्वेश्चन को वो घुमा के पूछ लेगा, लेकिन पूछेगा इन्हीं टाइप के क्वेश्चन में से कौन कौन से आइटम इंक्लूड और एक्सक्लूड किए जाते हैं नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम काउंट करते समय, क्या प्रिकॉशंस होते हैं ये तीनों मेथड के। लेकिन लगभग सेम ही अगर आपने ढंग से पढ़े होंगे तो लगभग थोड़ा बहुत ही चेंजेस हैं और कुछ पॉइंट तो सिमिलर है, तो तीनों मेथड के प्रिकॉशंस कर लेना। एक क्वेश्चन आता ही आता है, मनी सप्लाई क्या होता है बेटा, कि एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है कि फ्लो कॉन्सेप्ट है, ये भी आपको पता होना चाहिए, एमसीक्यू में आ सकता है, तो याद रखना मनी सप्लाई एक स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है। दूसरी चीज, आपके उसमें पूरे कंपोनेंट्स नहीं है, M2 M3 M4 आपके उसमें नहीं है, तो M1 तक ही आपको पढ़ना है, तो M1 को अच्छे से पढ़ लेना। फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक में ये 4 फंक्शन है, जैसे बैंकर्स बैंक, गवर्नमेंट बैंक, सुपरवाइजरी बैंक, बैंक ऑफ इशू, तो इनको थोड़ा सा डिटेल में आप पढ़ लेना। फिर हाउ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन इज कंट्रोल बाय सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक कैसे कंट्रोल करता है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को, तो मॉनेटरी मेजर और फिस्कल मेजर या फिस्कल पॉलिसी की मदद से वो क्या करता है बेटा, कंट्रोल करता है। आपको बताना है कि कमर्शियल बैंक कैसे मनी क्रिएट करता है, जैसे इसको अलग से घुमा के भी पूछ सकते हैं, एक्सप्लेन क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक, या मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, तो आपको एक न्यूमेरिकल एग्जांपल के साथ इसको समझाना है। वैल्यू वो भी दे सकते हैं या आप अपने मन से भी ले सकते हैं, क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछा जाएगा। एग्रीगेट डिमांड के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, अब यहाँ ध्यान रखना, कंपोनेंट्स में पूरी चीजें लिख के आना, AD इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। अगर वो टू सेक्टर मॉडल में पूछेगा तो आप लिखना AD इज इक्वल टू C प्लस I, लेकिन अगर कंपोनेंट्स पूछ रहा है तो आपको सारे एक्सप्लेन करना है। फिर एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन MPC, MPS और K विथ देयर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ईच, आपको क्या करना है, इनके बीच का रिलेशनशिप प्रूव करना है। आपको डेरिवेशन बताना है सेविंग कर्व का कंजम्पशन कर्व से।
आपको इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ये भी एक हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे मनी मल्टीप्लायर था वैसे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आपको एक गिवन एग्जांपल के साथ क्या करना है बेटा, समझाना है। आपको बताना है कि कब हमारी जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है अटेन होगी सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच से। देखो यहाँ पर दो अप्रोच होती है, एक होती है ADAS अप्रोच, एक होती है सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच। तो दोनों में से किससे अचीव होगा। डिफाइन डिफ्लेशनरी गैप और इन्फ्लेशनरी गैप, ये क्या होता है, और आपको बताना है कि आप मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी से इसको कैसे सही कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, इसको तो मैं बिल्कुल रेड कलर से हाईलाइट कर देता हूं कि क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हमारे गवर्नमेंट बजट के। और एक्सचेंज रेट कैसे पता लगता है, अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। ठीक है, इसके तो सारे देख लेना, थोड़ा बहुत ही अंतर है, ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी क्या होता है और इसका क्या इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे इंपैक्ट पड़ता है, ये भी बेटा एक बहुत जोरदार क्वेश्चन है। ठीक है, और अप्रिसिएशन क्या होता है और उसका भी क्या इंपैक्ट होता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे। ये दोनों वाइस वर्सा चलते हैं, अपोजिट है ना, तो इनको एक बार थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। गिव 3 सोर्सेज ऑफ ईच डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, आपको सोर्सेज बताना है कि कैसे डिमांड और सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज रेट की डिसाइड होती है या क्या सोर्सेज होते हैं उसके। ठीक है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है, डर्टी फ्लोटिंग के इससे भी पूछा जाता है बेटा, ध्यान रखना। ठीक है, और राइट एनी 2 मेरिट्स एंड डीमेरिट ऑफ फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, दोनों के क्या करना है, मेरिट और डीमेरिट आपको बताना है। आपको कंपोनेंट्स बताना है करेंट अकाउंट इन BOP के। ठीक है, अगर आपने सिलेबस पहले से एक बार पढ़ लिया है तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होगी। अगर कोई भी दिक्कत आती है और बेटा इजी लैंग्वेज में समझना है विद आंसर्स, तो मैंने जो टारगेट दिया है वो अचीव करवा देना। लाइव लेकर मैं आ जाऊंगा, एक दिन में भले 4 क्वेश्चन करवाऊंगा पर डेली यहीं लर्न करवा दूंगा। ठीक है, लेकिन टारगेट पूरा होना चाहिए। एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट इन BOP, क्या कंपोनेंट्स होते हैं कैपिटल अकाउंट के BOP के अंदर। अब देखो ये डिफरेंस बिटवीन आ गए, इनको थोड़ा सा ध्यान से देखना। डिफरेंस बिटवीन रियल GDP और नॉमिनल GDP में क्या डिफरेंस होता है, फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड में क्या होता है। अच्छा, इसके आगे एग्जांपल लिखा है तो विथ एग्जांपल, अगर फॉर्मूला लिखा है तो विथ फॉर्मूला। वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट और इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ऑटोनॉमस और अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, डिवैल्यूएशन डेप्रिसिएशन क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिफरेंस, रेवेन्यू डेफिसिट और कैपिटल रिसिप्ट्स का डिफरेंस। ठीक है, BOT और BOP का डिफरेंस ये भी आ सकता है। ठीक है, करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का डिफरेंस, डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस का डिफरेंस, ये सब आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन आप बस टारगेट पूरा करवा दो। और अगर नहीं भी होता है बेटा तो टेंशन मत लेना, जरूरी नहीं है कि हम टारगेट पे चले। यदि एक बच्चा भी पढ़ रहा है और मेहनत से पढ़ रहा है, बस कमेंट कर देना, मैं लाइव लेकर आ जाऊंगा। करंट अकाउंट सरप्लस और करंट अकाउंट डेफिसिट का डिफरेंस, ऐसे ही डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस, और लास्ट और इंपॉर्टेंट स्टॉक और फ्लो का डिफरेंस। अब मैंने एक नोट डाला हुआ है, ये नोट को ध्यान से देख लें। नोट क्या है, 1 न्यूमेरिकल। ठीक है, 1 न्यूमेरिकल फ्रॉम बजट, बजट का एक न्यूमेरिकल, एक ADAS का और एक नेशनल इनकम का आ सकता है, तो तीनों के न्यूमेरिकल आप अच्छे से कर ले। अब चलते हैं हम पार्ट B की तरफ। किसकी तरफ चलते हैं बेटा, पार्ट B की तरफ। तो पार्ट B में हमारे पास है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्या है हमारे पास, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो सबसे पहले इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमारे पास आता है कि बेटा क्या रीजंस थे स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो स्टैग्नेंट हो गया था। उसके अलावा लैंड सेटलमेंट सिस्टम या लैंड टेन्योर सिस्टम या लैंड रेवेन्यू सिस्टम, ये जमींदारी सिस्टम की बात कर रहा है। ठीक है, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ लैंड रिफॉर्म इंप्लीमेंटेड इन एग्रीकल्चर सेक्टर, क्या लैंड रिफॉर्म इंप्लीमेंट करे गए थे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। डिस्कस द रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन द जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड व्हाई दे नीड प्रोटेक्शन फॉर देयर ग्रोथ, काय को हमको इनकी ग्रोथ को प्रोटेक्ट करने की जरूरत पड़ी। ठीक है, हमको क्यों जरूरत थी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने की। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन का आंसर कहीं ना कहीं आपको इंपॉर्टेंस भी बता देगा कि क्या इंपॉर्टेंस होती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की। क्या कारण थे कि हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को डिक्लाइन करा गया। लॉन्ग टर्म गोल्स बताने हैं, 5 ईयर प्लान। ठीक है, आपको क्लासिफिकेशन बताना है इंडस्ट्री का एज पर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेवोल्यूशन 1956, जिसको IPR 1956 भी बोलते हैं, कि क्या क्लासिफिकेशन हुए थे, शेड्यूल A, शेड्यूल B, कुछ याद आ रहा होगा आपने अगर पढ़ा होगा तो। फिर आपको बताना है इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म बताने हैं जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर इंट्रोड्यूस हुए थे।
आपको सोर्सेज बताना है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के, ये तो हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। व्हेन एंड व्हाई रिफॉर्म इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, कब और क्यों रिफॉर्म्स हमने इंट्रोड्यूस करे थे इंडिया के अंदर। अब डिफरेंस देखते हैं, तो डिफरेंस देखेंगे फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल के बीच में, ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट के बीच का डिफरेंस, इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स के बीच का डिफरेंस, केयरिंग कैपेसिटी और एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी या एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट का डिफरेंस, ठीक है, एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी भी बोल सकते हैं। बायलैटरल और मल्टीलैटरल ट्रेड का बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स, ठीक है, क्या होते हैं। अब कुछ क्वेश्चन यहाँ से देखना, और एक चीज और ध्यान रखना मेरी, आप किसी चैप्टर में यदि डेट्स वगैरह याद नहीं कर रहे हो, लेकिन लास्ट चैप्टर में प्रभु प्लीज कर लेना है ना, उससे बिल्कुल डेटा आता ही आता है। अब व्हाट सिमिलर डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी हैव इंडिया, चाइना और पाकिस्तान फॉलोड फॉर देयर रिस्पेक्टिव डेवलपमेंट पाथ, की कौन सी डेवलपमेंटल स्ट्रेटेजी तीनों ने क्या करी थी बेटा, फॉलो करी थी। वाई एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन इज रिक्वायर्ड, हमको एग्रीकल्चर सेक्टर के डाइवर्सिफिकेशन की रिक्वायरमेंट थी, क्यों थी, और आपको बेनिफिट्स बताने हैं कि क्या बेनिफिट होते हैं डाइवर्सिफिकेशन के, और उनके 2 टाइप्स के बारे में भी क्या करना है बेटा, बताना है। ये तो एक सिंगल आंसर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भैया। एक्सप्लेन ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन क्या होता है, और ग्रेट रेवोल्यूशनिक कल्चरल रेवोल्यूशन, ये वाला भी आपको बताना है, मतलब लास्ट चैप्टर से मेजोरिटी पार्ट पूछा जा रहा है। रूरल क्रेडिट के क्या सोर्सेज होते हैं, और आपको सारे पॉइंट को यहाँ पर क्या करना है बेटा, एक्सप्लेन करना है। अगर नहीं समझ आ रहा है तो इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और इसका पासवर्ड अभी मैं लास्ट आपको बता रहा हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर, फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर क्या होते हैं, और वर्कर की कंडीशन को बताना है कि इस सेक्टर में वर्कर की क्या कंडीशन रहती है। अब आपको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर के भी 3 मेजर क्या बताना है बेटा, कंपोनेंट बताना है। व्हाट आर द मेजर टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर मार्केटिंग, एग्रीकल्चर मार्केटिंग को इम्प्रूव करने के लिए क्या मेजर्स लिए गए थे हमारी गवर्नमेंट के द्वारा। डिस्कस द वेरियस रेमेडियल मेजर्स which are needed to solve the problem of unemployment in India, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कौन कौन से मेजर लिए गए थे। ये सेटअप मेरे लिए बेटा थोड़ा नया है, तो मुझे अडॉप्टिव होने में टाइम लग रहा है, ठीक है। चलो डिफाइन परचेजिंग पावर पैरिटी विद एन एग्जाम्पल, आपको परचेजिंग पावर पैरिटी बताना है एक एग्जाम्पल के साथ। व्हाट आर द रीजन फॉर स्लो डाउन ग्रोथ एंड री एमर्जेंस ऑफ पॉवर्टी इन पाकिस्तान इकोनॉमिक, क्या कारण थे उनके स्लो डाउन, उनकी ग्रोथ का स्लो डाउन होने का क्या रीजन था। एक्सप्लेन द फॉलोइंग, अब आपको कुछ एक्सप्लेन करना है, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन और उसका इंपैक्ट, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन बाय ब्रिटिशर्स की रेलवे वगैरह दे गए थे, ठीक है। टैरिफ, कोटाज, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। WTO क्या होता है, उसके फंक्शन, नाबार्ड के बारे में, आउटसोर्सिंग क्या होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, हॉर्टिकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। वैसे इजी है बेटा, कर लोगे, अभी बहुत टाइम है, ठीक है, इसलिए वीडियो भी मैं जल्दी अपलोड कर रहा हूँ। थ्रू द हेल्प ऑफ चार्ट, डायग्राम एंड शेड्यूल आंसर द फॉलोइंग। अब देखते हैं क्या आंसर द फॉलोइंग है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, रूरल और अर्बन एरिया, इंडिया के अंदर हमको चार्ट वगैरह बना के बताना है, ठीक है। वेरियस इंडिकेटर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, फंक्शंस ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 आता है, व्हाट आर द मेन प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, क्या मेन प्रॉब्लम थी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की। अब आपको कुछ आंसर द फॉलोइंग देना है ब्रीफ में, क्या है देखते हैं। फंक्शंस ऑफ एनवायरनमेंट हाईली इंपॉर्टेंट, ठीक है, देखो लाइन ज्यादा खींच दी मैंने, हाईली इंपॉर्टेंट। कैजुअलाइजेशन एंड इनफॉर्मलाइजेशन या इंफॉर्मेशन ऑफ वर्कफोर्स, बेटा ये इनफॉर्मलाइजेशन होगा, इसको थोड़ा सा देख लेना, इंफॉर्मेशन भी और इनफॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। ओजोन डेप्लीशन, ओजोन डेप्लीशन क्या होता है, ठीक है, ब्रीफ में बताना है। ग्लोबल वार्मिंग, लैंड डिग्रेडेशन, बायोडाइवर्सिटी लॉस, स्टेप टू बी टेकन फॉर अटेनिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बेटा सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो मैं आपको बोलता हूँ आप पूरा कर लेना, ठीक है, अचीवमेंट्स भी देख लेना, उसकी प्रॉब्लम्स भी देख लेना, सारी चीजें। चैलेंजेस टू मैकेनिज्म ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, एग्रीकल्चर मार्केटिंग के चैलेंजेस भी आपको देखने। लास्ट आता है रूरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज एसेंशियल फॉर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डू यू एग्री विद द अबव स्टेटमेंट, सपोर्ट योर आंसर विद अ वैलिड रीजन। आपको बताना है कि क्या इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए रूरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट था, एसेंशियल था। आप अपने स्टेटमेंट को प्रूव करो और एक वैलिड रीजन दो कि आप
क्या इसके बारे में विचारधारा रखते हो। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट बेटा फॉर योर एग्जाम। और इस पीडीएफ का जो पासवर्ड है, ये पासवर्ड मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। इसका पासवर्ड है बेटा, शॉर्ट में आप डाल देना अंगद सर, इसका पासवर्ड है। ये पासवर्ड आप टेलीग्राम चैनल पे जैसे ही आप इसको डाउनलोड करोगे वैसे ही आपको इसका क्या मिल जाएगा बेटा, वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगा और उस पीडीएफ पे आप ये पासवर्ड डाल के इसको ओपन कर सकते हो। बस मेरी इतनी सी मदद कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने सभी दोस्तों के साथ ये वीडियो को बेटा क्या कर देना, शेयर कर देना। और जो मैंने टारगेट बोला है, यदि ये अचीव हो जाता है तो मैं लाइव स्टार्ट कर दूंगा, नहीं भी होता है तो बेटा तुम्हारा भाई अभी यहाँ पर है, मैं लाइव करूंगा, मतलब करूंगा। थोड़ा सा मेरे साथ हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं जिसके कारण मैं कंटिन्यू भी नहीं हो पा रहा हूँ, नहीं तो मैं ये सारी चीज़ें आपकी कवर करवा दूंगा। यदि कोई भी दिक्कत आती है तो फील फ्री टू आस्क, आप इंस्टाग्राम पे क्या कर सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो। टिल देन गाइस, कीप वर्किंग हार्ड एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड। थैंक्स अ लॉट।